इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त दायर करने वालों में जस्टिस मोहसिन अख्तर गयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज शामिल। दरख्वास्त आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत मुनीर ए मलिक और बैरिस्टर सलाहुद्दीन के जरिए दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सुप्रीम कोर्ट करार दे कि सदर के जजेस के तबादले की लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। मुफाद आमा के बगैर जजिस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त में तीनों ट्रांसफ़र किए गए जजिस को फरीक बनाया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सदर सुप्रीम कोर्ट बार की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। अदलिया की मजमूई कारकर्दगी पर तबादला ख्याल। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने चीफ जस्टिस से वज़ीर आज़म की मुलाकात को सराहा। अमीर रऊफ़ता ने कहा कि अदलिया में इस्लाहात के लिए वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस की मुलाकात मुअस्सर निज़ाम के लिए ज़रूरी है। अदालतों में इस्लाहात वक्त का तकाजा है। चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म के बाद आज अपोजिशन के वफ्द से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकातों से सियासी इस्तेहकाम और अदलिया पर अवामी एतमाद की बहाली में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर रमज़ान रिलीफ पैकेज की तैयारी। रमज़ान रिलीफ पैकेज का हुजूम 20 अरब से ज़ायद का होगा। 40 लाख खानदानों को 5-5 हज़ार रुपये देने की तजवीज़। सस्ते बाजारों में बुनियादी अशिया पर 10 से 15% रिलीफ पर भी गौर। वफाकी काबीना अगले इजलास में रमज़ान पैकेज की मंजूरी देगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात बढ़ाने और शोबा सेहत में इस्लाहात से मुतालिक अलग अलग इजलास। शहबाज शरीफ की आइंदा 5 साल में मुल्की बरामदात को $60 अरब तक ले जाने के लिए जामे और मुअस्सर हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। कहा, बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की उड़ान पाकिस्तान विजन का हम जुज़ है। दूसरे इजलास में वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी सतह की ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कायम करने का हुक्म। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बलूचिस्तान में सेहत की सहूलियात पहुँचाने के लिए मोबाइल अस्पतालों के इजरा की हिदायत। कहा, जालसाजों को इंसानी जिंदगियों से खेलने की इजाज़त नहीं दे सकते। On the taxation side, there's a real transformation underway. कोई भी transformation है, in my previous assignment I used to say is people, process, technology. So people changes have been made and we will continue to make in the FBR. It's very important that we restore the trust and credibility in the tax authority. We simply cannot afford this, that people don't want to deal with the tax authority of the country. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का AI की मदद से टैक्स बढ़ाने का ऐलान। कहते हैं मुल्क बेजा मराद का मुतहमिल नहीं हो सकता। मुसलसल तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेना मसाइल का हल नहीं। बाकी शोबाजात को भी टैक्स आमदन में हिस्सा डालना होगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में बोले, तनख्वाहदार तबके पर जो बोझ आया है उसका अंदाज़ा है। मुसलसल टैक्स चोरी से अमूरे हुकूमत नहीं चलाए जा सकते। सेल्स टैक्स की चोरी और जाली इनवाइस अब काबिल कबूल नहीं होगी। इस्लाहात से टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन है। राइट साजिंग का मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी के हसीन नज़ारे। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। एबटाबाद के इलाके ठंडियानी में 4 इंच तक बर्फ पड़ी। शांगला, बालाकोट में बर्फ के गाले। जिला खैबर की वादी तीरा में भी बर्फबारी हुई। मरी में झीका गली, कश्मीर पॉइंट, माल रोड पर बर्फबारी। इंतजामिया सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ। तर्जुमान PDMA का कहना है आइंदा 24 घंटों में मजीद बर्फ पड़ेगी। सड़कों पर नमक का छिड़काव किया जा रहा है। मरी में सयाहों के लिए 13 मराकज़ कायम कर दिए गए। बानी PTI ने सिर्फ आर्मी चीफ को खत नहीं लिखा, वो खुला खत था, हर शहरी को मुखातिब किया। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं आइन की बालादस्ती के लिए आवाज उठाएंगे। मुल्क की तहरीक शुरू करने लगे हैं, हम रुकने वाले नहीं। शाहिद हाकान अब्बासी से मुलाकात है। आज कराची में सिंध की जमातों से मिलेंगे। बानी PTI और दीगर असीरों की रिहाई के लिए आगे बढ़ना है। अली अमीन गंडापुर वजीर आला हैं, उन्हें पार्टी ओहदे से हटाना अच्छा फैसला है। तहरीक इंसाफ को आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया हजम नहीं हो रहा। शरपसंद टोले ने मुल्क में इंतशार फैलाया, ये कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते।
पीटीआई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने दहशतगर्दी को वापस लाकर बसाया। विफाकी वज़ीर इत्तलात सत्ता तारड़ की गुफ्तगू कहा, पीटीआई ने जो कुछ 9 मई को किया उसके तमाम शवाहिद मौजूद हैं। शहादा की यादगारों को जलाया गया। दुश्मनों को भी जुर्रत नहीं हुई कि वो इस तरह मुल्क पर हमला करें। इनके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा, आज मुआशी हालात बेहतरी की जानिब गामजन है। मुल्क की मईशत मजबूत हो रही है। पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। रियासत ने जिस शख्स को बेगुनाह कैद किया, आज हर जगह उसकी तस्वीर लगी है। वो शख्स नजरिया है और नजरिया कैद नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का सूबाई गेम्स के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, जिंदगी में वो जीता है जो अपने असूलों पर कायम रहता है। आपने मुकाबला करना है और खुद को मनवाना है। जो भी इन गेम्स में गोल्ड मेडल लेगा उनको अगले साल हर माह 25,000 रुपए मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सीवरेज एंड ड्रेन सिस्टम की मेगा प्लान की मंजूरी दे दी। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले 189 शहरों का प्लान तलब। सीवरेज, वाटर, ड्रेनेज, बारिश के पानी की नखास, गलियों की फर्शबंदी और दीगर तरक्याती काम किए जाएंगे। शहरों में सीवरेज और वाटर सप्लाई के पाइपलाइन मुनासिब फासले पर बिछाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज का कहना है, सीवरेज का मौसर निज़ाम ना होने की वजह से मसाइल का सामना है। सीवरेज का देर पा और महफूज सिस्टम बनाने से रोड्स टूट फूट से महफूज रहेंगे। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सूबे के 15 करोड़ अवाम मुस्तफीद होंगे। जेल वाले मुलाकात करने दें या ना दें, बानी जब बुलाएंगे हम आएंगे। पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर की अडयाला जेल की बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने में कामयाब होंगे। अपोजिशन के साथ मिलकर ईद के बाद एहतजाज करेंगे। थप्पड़ मारना इंतहाई गलत बात है। इख्तलाफ राय हर बंदे का हक है, लेकिन इस तरह की चीजों की हिमायत नहीं करते। शेर अफजल मरवत कहते हैं, तहरीक इंसाफ में इस वक्त कब्जे की जंग है। बानी पीटीआई के करीबी लोगों की आंखों पर गर्ज की पट्टी बंधी हुई है। कई अरसे से तहरीक इंसाफ की ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम मुझे गालियां दे रही है। शेर अफजल मरवत ने कहा, पीटीआई में मखसूस नशिस्तों पर मखसूस खवातीन लाने की कोशिशें हो रही हैं। किसी शहीद के खानदान में से किसी को मखसूस नशिस्तों पर क्यों सामने नहीं लाया जा रहा? क्या अदालतों को आज़ाद होना चाहिए या नहीं? क्या एग्जीक्यूटिव के मातहत फोर्सेज अदालती इख्तियार का इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं? क्या आर्टिकल R3 के मकसद के लिए बनाई गई अदालतें दूसरों का ट्रायल कर सकती हैं? सेक्शन 2D को निकालने के बावजूद भी क्या मिलिट्री जस्टिस सिस्टम चलता रहेगा? जस्टिस जमाल मंदोखिन के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। बानी पीटीआई के वकील अजीज भंडारी ने कहा कि फौजी अदालतें सिविलियन अदालतों की जगह नहीं ले सकेंगी। कोर्ट मार्शल सिस्टम में सिविलियन को नहीं डाला जा सकता। जस्टिस जमाल खान मनोहेल ने इस्तफसार किया, 2-1 को निकाल दें तो फिर क्या होगा? अजीज भंडारी ने जवाब दिया कि कोर्ट मार्शल का सिस्टम फिर भी चलेगा। ट्रेन चल रही है, इसको नहीं रोका जा सकता। जस्टिस जमाल खान मंदोहेल ने कहा, यानी ट्रेन को चलने दिया जाए और एक होगी निकाल दें। आइन साजी की पावर सिर्फ पार्लियामेंट को है कि इसकी समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। वकील अजीज भंडारी दलाइल जारी रखेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़खायर में 3 करोड़ 50 लाख डॉलर का इजाफा। स्टेट बैंक के ज़खायर 11 अरब 16 करोड़ डॉलर से बढ़ गए। 11 अरब 20 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 4 अरब 69 करोड़ डॉलर से बढ़कर 4 अरब 74 करोड़ डॉलर हो गए। स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों के मजमूई ज़खायर बढ़कर 15 अरब 94 करोड़ 79 लाख डॉलर हो गए।